हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। रिटर्न सर्वाइवल के पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। और जिन्होंने भी पहले पार्ट्स नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देख रखा है, आप आराम से उधर से देख सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं न्यू वीडियो पे। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है और उसका जो गैंग होता है वो सर्वर टनल से बाहर आ जाते हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, लगता है हमारा जो अलायंस था वो खत्म हो चुका है, तो अभी तुम दोनों क्या करने वाले हो। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है, मेरा तो जीने का मकसद है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मेरा मकसद क्या है। ये सुन के जो योहान होता है वो बोल रहा है, हाजिन तुम क्या करने वाले हो। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा होता है, पहले तो मैं कैंप ढूंढूंगा और मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम कुछ बोलना चाहते हो। इससे मेन कैरेक्टर एक स्माइल करता है और बोल रहा होता है, कैसा होगा कि तुम दोनों मेरे कैंप ज्वाइन कर लो। अगर तुम दोनों मेरे कैंप ज्वाइन करोगे तो मैं ट्राई करूंगा तुम दोनों को सेफ रखने का। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है, उससे पहले एक बात बता के है कौन। ये सुन के जो योहान होता है वो बोल रहा होता है, मैं कौन हूँ, क्या मैंने मेरा नाम नहीं बताया था तेरे को थोड़ी देर पहले। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है, तेरा नाम नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता तू कोई नॉर्मल सर्वाइवर है। तुझे ज़ॉम्बी के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, तू कहाँ से आया है और कौन है तू। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो खामोश हो जाता है और साइफर ये भी बता रहा होता है, तूने टी शर्ट पहन के रखा है, क्या तेरे को डर नहीं लगता कि ज़ॉम्बी ने तेरे हाथ पे स्क्रैचेस लगा देंगे और तू भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। कि तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ज़ॉम्बी तेरे को काट नहीं पाएगा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो आंसर करता है, क्या तूने कभी मरने का टेस्ट खाया है, कभी तू मरा है। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है, क्या तू इससे पहले मर चुका है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, या ना 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 ना। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोला था, क्या बोलना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, ऑफ कोर्स मैं किडिंग कर रहा हूँ, तेरे को क्या लगता है मैं मरने का फिर से जिंदा होकर आया हूँ। मैं एक रेगुलर सर्वाइवर हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं टी शर्ट क्यों पहनता हूँ, वो मेरे को कंफर्टेबल लगता है, कूल है भी कूल। मेरे बाइसेप दिखा, डोला शोला देखो यार, मेरा इतना अच्छा अच्छा डोला शोला बना, लड़की को इंप्रेस करने के लिए पहनता हूँ। ये सुने जो साइफर और हाजिर होते बोले थे, क्या लड़की पटाने के लिए डोला शो ऑफ कर रहा है, पागल हो चुका है साला। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, छोड़ो छोड़ो ये सब छोड़ो, ये बात बोलो तुम दोनों मेरे को ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो तो मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देता हूँ। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा था, चलो श्योर श्योर, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे तो जिंदगी का मकसद है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मेरा मकसद कहाँ पे। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, हाजिन तुम्हारा क्या इरादा है। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा है, मैं तुम्हारा कैंप ज्वाइन करूंगा, बट उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, हम लोग सर्वाइव कैसे करने वाले हैं, डे बाई डे घिसा पिटा सर्वाइव या फिर क्या करने वाले हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे को जैसा लगा था जो एक क्लास सर्वाइवर्स होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है वो अलग ही होता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, मैं एक रीजनल स्केल में एक ग्रुप के तैयार करूंगा, मतलब एक कंट्री में फिर कुछ तैयार करूंगा। अगर ह्यूमन लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं बहुत सारे सर्वाइवर्स को गैदर करके बहुत सारे सर्वाइवर्स ग्रुप बनाऊंगा, और जिससे और सबसे बड़ी 3 मेजर चीज हम लोग को करना है। सबसे पहला बात, हम लोग को ज़ॉम्बी से सेफ रखना है, और दूसरी बात हमको सप्लाईज को ढूंढना पड़ेगा और सप्लाईज को सेव करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब सारा जो सप्लाईज होगा वो हमारे हमारे अंडर में आएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जो हम लोग हॉस्टेज ग्रुप रखेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर फायर पावर होना चाहिए, हम लोग एक अपना एक आर्मी क्रिएट करेंगे। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा है, क्या हॉस्टेज ग्रुप आर्मी, क्या तुम गोल्ड मून बास्टर्ड की तरह कुछ ग्रुप तैयार करने वाले हो, बट हम लोग प्रोटेक्ट किससे होने वाले हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, ये इस जगह कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो गोल्डमैन बास्टर्ड थे वो तो छोटा सा था, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ महीनों बाद ह्यूमंस खाने वाले कैनिमल से हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो ह्यूमन का फ्लेश खाते हैं। ये सुन के जो साइफर और हाजिन होता है वो बोला था, क्या ह्यूमन खाने वाले, तब तो हमको जल्दी से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, मतलब आर्मी क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है, अगर तुम दोनों से अंदर किसी ने भी मेरे को बिट्रे करने का ट्राई किया या फिर कुछ किया या फिर मेरे कॉमरेड्स को मतलब हर्ट करने का ट्राई किया, मैं कसम खाता हूँ तुम दोनों की इतना पीछा करूंगा और इतना टुकड़ा करूंगा कि हेल का गॉड भी डर जाएगा कि तुमको किसने मारा है। इससे कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो गाड़ी लेके अपना मॉल पे पहुंच जाता है। मॉल पे पहुंच के देखता है कि उस साइड बहुत सारे ज़ॉम्बी से, वो लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए मॉल के एकदम सामने पहुंच जाता है। और हमको दिखाया जाता है जो मॉल है वो तहस नहस हो चुका होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, साला लगता है ज़ॉम्बी वेव इस जगह पे भी आया था। और वो लोग अंदर घुस के देखते हैं कि सारा साइड ज़ॉम्बीज होता है। और तभी हमको दिखा जाता है एक फीमेल ज़ॉम्बी मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर अपना गन लेके फायर करने वाला होता है, बस हमको दिखा जाता है ये जो ज़ॉम्बी है वही औरत है जिसके पास एक बच्चा था। और ये मेन कैरेक्टर को याद आता है ये वही औरत है जिसके पास बच्चा था, जिसने बेबी पाउडर मिला था या फिर बोल सकते हो औरत था सिंपली। और उसका याद आ जाता है, बट जो मेन कैरेक्टर था कुछ कर नहीं पाता, अगले सेकंड जो मेन कैरेक्टर था अपने गन से उस औरत का भेजा फ्राई कर देता है, मतलब सर के अंदर चाकू घुसा देता है। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा है, रेस्ट एंड पीस। तब कुछ टाइम बाद हम जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, जल्द से देखो इस जगह पे कोई जिंदा है कि नहीं और तुम लोग ज़ॉम्बी का केयर करो, मैं देखने जा रहा हूँ। तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो अंडरग्राउंड बेसमेंट के पास पहुंच जाता है और बोल रहा है, साइफर
जल्दी से अपना एक्स दे दे। जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक्स से वो दरवाजा तोड़ देता है और बोल रहा होता है कोई जिंदा हो कि नहीं। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो अंडरग्राउंड सीढ़ियों में जाने लगता है। इस साइड हमको दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर चौक जाता है, हमको दिखा जाता है। तभी हमको दिखा जाता है जो मिंजू थी वो कुछ खाने लगती है। इस साइड हाजिन होता है, वो बोला ये क्या है, ये क्या कोई लड़की है, और वो टॉर्च लाइट मार के दिखा जाता है वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जो मेन कैरेक्टर था ये देख के एकदम शॉक में पहुंच जाता है। तभी जो साइफर होता है वो बोल रहा था डूड ये तो जो लड़की है ज़ॉम्बी बन चुकी है। बट उस समय हाजिन उसको रोक के बोल रहा था रुक जा। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसका जो फ्रेंड्स थे वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को भी मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। इस साइड दिखा जाता है जो बेवजून होता है, इसका नाम मुझे याद आ गया अभी, उसको भी वो मार देता है और बोल रहा था मेरे दोस्त रेस्ट इन पीस, आप ऊपर पहुंच जा। इस साइड हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है एक दरवाजा के सामने पहुंच जाता है। जो साइफर होता है वो दरवाजा खोलता है और इस साइड मेन कैरेक्टर टेंशन में आ जाता है कि उसके जो बाकी सारे कॉमरेड्स या फिर दोस्त होते हैं क्या वो लोग जिंदा है या फिर मर गए। बट वो जब अंदर घुसता है हमको दिखाया जाता है उस जगह पे सिर्फ लाश है ही लाश, मतलब कोई जिंदा नहीं है। ये देख के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था मेरे दोस्त सब लोग मर चुके हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो देख रहा होता है कि जो टेक्नीशियन और वो जो ट्रेसर था वो दोनों ही मर चुके होते हैं और वो बहुत डर जाता है और ये बोल रहा था ए वेट अ सेकंड, इधर सारे पीपल नहीं है, वो जी नहीं है, इधर चश्मिश भी नहीं है, ना ओल्ड पार्क है, और जो जी थी जो मेरे शेफ थी वो भी नहीं है। हो सकता है कि वो लोग उस जगह पे छुपे हुए हैं। और वो चाबी से मतलब जो लॉकर का स्टोरेज रूम को वो खुलता है और हमको दिखा जाता है जो बाकी सारे बच्चे कुछ इंसान थे उस स्टोरेज रूम में लॉक होकर रखे थे। वो जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था योहन तू फिर से लौट आया। इस साइड जो योहन होता है वो बोल रहा था मैं बहुत खुश हो गया तुम लोग को सेफ देख के। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था मैंने सारे ज़ॉम्बीज को बाहर के खत्म कर दिया, तुम लोग बाहर आ सकते हो। और तभी हमको दिखा जाता है वो लोग बाहर आके मीटिंग करने लगता है। इस साइड जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा है हमको शुक्र मनाना चाहिए जब बेवजून इन्फेक्टेड होने के बाद भी हम लोगों को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से फाइट करने लगा था, उसके कारण ही हम लोग स्टोरेज रूम तक पहुंच गए, उसके लिए हमको 21 तोहफा सलामी देना चाहिए। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था चश्मिश अब ब्लू कौन सी जगह पे है। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था जो चश्मिश था वो लौट के फिर से आ नहीं पाया वो पार्किंग लॉट से। बट मेरे को पता नहीं ब्लू, मैंने आखिरी जो सुना था जो ब्लू थी वो रूफटॉप में थी, पता नहीं अभी कहाँ पे है, तुम जाके एक बार रूफटॉप में चेक करो वो जिंदा है कि नहीं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ रूफटॉप में और मुझे पता है तुम लोग एग्जॉस्टेड हो चुके हो, मतलब तुम लोग भी थक चुके हो, बट मैं चाहता हूँ तुमसे डेड बॉडी हो सब कुछ क्लियर कर लो। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है साइफर तू मेरे साथ चलना और हाजिन तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट करना। इससे जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा होता है ये लोग कौन है। इससे योहन होता है वो बोल रहा था ये हमारे न्यू टीममेट्स या फिर हमारे न्यू कॉमरेड्स बोल सकते हो। तभी हमको दिखा जाता है जो साइफर होता है अपने काम पे लग जाता है और ज़ॉम्बी के खोपड़ी में हेडशॉट मार रहा होता है। तो जो साइफर होता है वो बोल रहा है डूड ऐसा तो मेरे जगह नहीं है बोलने का बट मैं तुमको बोलना चाहता हूँ। इस साइड योहन बोल रहा होता है मेरे को पता है तू क्या बोलना चाहते हो, क्या तुझे एक भी यूजफुल बंदा मिला इस कैंप में। ये सुन के जो साइफर होता है अपने मुंडी हिलाता है कि मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला यूजफुल बंदा जो फाइट कर सकता है। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो आंसर करता है जो यूजफुल थे वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके और मेरे आने से पहले, और मैं क्या बोल सकता। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा ये बहुत बुरा हो गया कि यूजफुल बंदे मर गए, अभी कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो तो मर चुके हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था बट कोई ना। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा है मतलब तू कहना क्या चाहता है वो लोग कैसे बच गए। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था उनके लक की वजह से, और कैसे बचेंगे। ये सुन के जो साइफर होता है बोल रहा है क्या मजाक कर रहा है, लक की वजह से वो लोग बच गए, साला चोमू समझ आएगा मेरे को। इससे जो मेन कैरेक्टर तो रूफटॉप के एक रूम पे पहुंच जाता है और वो दरवाजा खोलने वाला होता है। इससे साइफर बोल रहा है इतना नर्वस क्यों हो रहा है, लग रहा है तेरे गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपना मतलब वो दरवाजा खुलता है और हमको दिखा जाता है उसे साइड से ब्लू निकलती है एकदम सेक्सी फिगर के साथ और बोल रहा था योहन तू फिर से आ गया। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मुझे पता था तुम जिंदा बच जाओगे ब्लू है। और इस साइड हमको दिखा जाता है जो ब्लू होती है मेन कैरेक्टर को जकड़ लेती है, मतलब हक कर लेती है और वो रोती है बोल लेते हैं तुमको पता है मैं कितनी तुम्हारे लिए टेंशन में आ चुकी थी, मैं तो मरती बची थी। बट इससे जो साइफर होता है वो इशारा करके बोला था खोपचे में लेके जाना है, मैं वो बुक करा दूं क्या, ओह सॉरी वो तो ज़ॉम्बी ने बुक कर लिया। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर। बट इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल लेते हैं योहन मेरे को एक बात बताएगा ये जो पीछे बेल स्टॉक है ये है कौन, मेरे को दिखने में साला कुछ पागल सा बंदा लग रहा है, ये कौन है। तभी जो साइफर होता है वो बोल रहा है मेरा नाम है साई। बट अगले सेकंड जो ब्लू होती है वो साइफर को एकदम इग्नोर मार देती है और बोल रहे थे योहन मुझे इतना देर क्यों लगा, मैं कितना डर चुकी थी। और उस साइड वो चिल्ला के बोल रहे थे मैंने तेरे को बोला था ना योहन है, तेरे को क्या लगता है एक ज़ॉम्बी के डोर नॉक करता है, साला चोमू के बच्चे जल्दी बाहर निकल। बट हमको दिखा जाता उस रूम से एक और बंदा निकलता है और वो बोल रहा था मैंने तेरे को बोला था वो ज़ॉम्बी नहीं था बट एनिमी हो सकता था इसलिए मैं तेरे को वार्निंग दे रहा था। और हमको दिखा जाता वो बंदा और कोई नहीं हमारा चश्मिश होता है और बोल रहा था योहन तू देखने में थका थका लग रहा है, कितना दुनिया हिला
चिल्ला के आ गया अभी। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था अरे थोड़ा सा दुनिया हिलाना पड़ा, बट कोई ना, सब कुछ सॉल्व हो चुका है अभी। तभी जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था तू बचा कैसे अभी तक। ये सुन के जो चश्मिश होता है वो एक्सप्लेन करके बोल रहा था जब पार्किंग लॉट में बहुत सारे जॉम्बी घुस हुए थे, मैं दौड़ते दौड़ते रूफटॉप में आया, उस टाइम मैं देखा कि जो ब्लू है वो भी दौड़ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया हम दोनों मिलके वाटर टैंक के अंदर घुस जाते हैं, मतलब वाटर टैंक जो खाली वाटर टैंक था उधर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था हम शाबाश, मुझे पहले से पता था तू ज़ॉम्बी एक्सप्लेनेशन देख के आया था ना, कोई मानवा का एक्सप्लेनेशन देख के आया था, इसे तेरे को पता है कि ज़ॉम्बी वेब के टाइम पे क्या करना चाहिए। गुड गुड गुड। ये सुन के जो चश्मे होता बोला था क्या बोल रहा है, मैं कुछ मानवा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, मैं अपने जिगर से कर रहा था, जिगर से। बट तब जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था जो भी बोल तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने अपनी जान बचाई और स्पेशली ब्लू का भी जान बचा लिया, चलो हम लोग जाके नीचे कुछ खाना खाते हैं, हम लोग, मुझे भूख लग चुका है। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल होता है अभी हम लोग इस जगह पे 13 बंदे बचे और अभी हम लोग 2 ग्रुप में खाने, मतलब 2 ग्रुप में होने वाले, जो लोग प्रोफेशनल स्किल है, जो लोग कुछ कर सकते हैं जैसे मेडिसिन, कुकिंग में, लॉन्ड्री फॉन्ड्री जो कर सकते हो वो लोग अलग एक ग्रुप में होंगे, और जो लोग के पास कोई स्किल नहीं है वो लोग कॉम्बैट का ट्रेनिंग लो, ये नेसेसरी है। अगर कॉम्बैट नहीं करोगे तो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इसमें जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं अपने सर हिलाते हैं कि हमको भी स्ट्रांग बनना है, हमको भी कॉम्बैट सीखना पड़ेगा। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है जो ओल्ड बुड्ढा है, जो चश्मिश है और जो मैनेजर है वो इस जगह का मैनेजर होंगे। मैं जो ग्रीन टी शर्ट का नाम भूल गया, तो इसको मैं मैनेजर ही बुलाता हूँ क्योंकि अभी इसको मैनेजर का पोजीशन मिल चुका है इस जगह का देखने का, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके स्टेटस के अनुसार ही मैं बोलता हूँ। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है साइफर हाइजिन मेरे साथ चलो, हम लोग अभी सर्च टीम पे जाएंगे। वो जो एच डिपार्टमेंट था, वो जो गैंग था जिस बिल्डिंग पे था उस जगह पे अभी सप्लाईज हो सकते हैं, अभी जाके हम लोग उधर के सप्लाईज लेके आते हैं। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरा जो बहन था वो मेरे बहन भी उस जगह पे थी, शायद से वो अभी भी जिंदा हो सकती है, मेरे को चेक करना है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था नप्पू तू जा नहीं सकती, तू नुबरी। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा है क्यों नहीं, वो अगर हमारे साथ जाएगी तो हम लोग और भी अच्छा होगा, हम लोग तो 3 होगा, वो अगर जुट जाएगी तो हम लोग 4 हो जाएंगे। तूने तो सुना होगा 4 बंदे जाएंगे, 4 पूरा दुनिया हिलाएंगे। तो जो साइफर होता है ये भी बोल रहा होता है कि ये फाइट नहीं कर सकता। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है वो फाइट तो कर सकती है, बट उसका अगर फाइट का स्टेटस देखा तो वो 0.2% है हमारे काम का। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा होता है बट इसको लेके जाना एक अच्छा बात हो सकता है, अगर हम लोग को फीमेल सर्वाइवर्स मिल गए वो लोग और भी रिलैक्स हो जाएंगे अगर उन्होंने अनदर वुमेन को देखा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर तो कुछ सोचने लगता है और वो बोल रहा था ठीक है, और जो ब्लू के उसके ग्रुप में ऐड कर लेता है, वो लोग अभी जाएंगे सर्च टीम में, मतलब सर्वाइवर्स ढूंढने। तभी जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा है मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए था, बट ब्लू खुद के ज्वाइन करने के बाद तुम लोग का जो ग्रुप है वो बहुत लवली दिख रहा है। इससे जो ब्लू होता है वो बोल रहा था बुड्ढे जी आपने एकदम सही कहा, देखो ना इन तीनों को देखने में बारबेरियन लगता है, जिसको किसी को पेल देता है रास्ते पे। ये सुन के जो वो तीनों बंदे होते हैं वो बोल रहे थे क्या हम बारबेरियन से, साला हम किसी को मारते, हम सिर्फ ज़ॉम्बीज को मारते हैं। इससे जो हमको दिखा जाता है कुछ टाइम बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो चश्मिश को एकदम इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि किसी भी अगर सर्वाइवर से इस जगह पे आया और उसने अगर नोटिस पढ़ने के बाद भी अगर हमारे इधर जोर जोर से एंट्री करना चाहा तो सिंपली उनके पिछवाड़े में गोली मार देना, किसी को भी आने मत देना। अगर कोई सर्वाइवर्स ग्रुप या फिर सर्वाइवर्स आए उनको स्पेशली चेक करना कि उनके बॉडी में कुछ कट या फिर वुंड्स या फिर स्क्रैचेस कुछ भी हो, उनको क्वारंटाइन कर देना। अगर कुछ हो तो उनको गोली मार देना, और जो नए आएंगे उनको क्वारंटाइन कर देना, पहले उनको मेन जगह पे मत लेके जाना। बाई चांस उनके अंदर कोई ज़ॉम्बी वायरस हो, इन्फेक्टेड पीपल हुआ तो पूरा जो कैंप है वो फिर से बर्बाद हो सकता है। ये सुन के जो चश्मिश होता है वो बोल रहा है सब कुछ समझिए बॉस, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो एज डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जो हाजिन होता है वो सारे ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने लगता है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है ऑल्दो जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को छोड़ के जो बाकी सारे ज़ॉम्बीज है वो बहुत कमजोर होते हैं, बट रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। एक भी सिंगल स्क्रैचेस लग गया या फिर किसी ने तुमको काट लिया तो तुम मर सकते हो। बट इससे जो साइफर होता है अपने मन में सोच होता है साला बोल कौन रहा है, हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा है, अपना फ्लेक्स कर रहा है अपना डोला सोला का, मेरे पास डोला सोला नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास 8 इंच का है। इस टाइम हमको दिखाया जाता है जो उन लोगों ने बहुत सारा सरप्राइज उनको मिल चुका होता है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा था इस जगह पे नूडल्स भी है, बट ये जो नूडल्स है वो 1 महीना क्रॉस हो चुका है, मतलब एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुका है, क्या हम लोग इसको लेके जाए। जब इंसान लोगों को भूख लगता है वो लोग ये भी खा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, उठा लो, अभी भी सप्लाई की बहुत कमी है तो जो मिल रहा है सब कुछ उठा लो। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा है ये बहुत वियर्ड है, तो ये सुन के योहान होता है बोल रहा था क्या प्रॉब्लम क्या है। इस साइड हाजिन बोल रहा होता है इधर डायरेक्टर का कोई बॉडी नहीं मिल रहा, मतलब जो गैंग का बॉस था उसका कोई बॉडी नहीं मिल रहा, अगर वो मर चुका होगा या फिर जो ज़ॉम्बी भी बन चुका होगा उसका जो बॉडी होगा इस जगह पे होना चाहिए, बट मेरे को दिख नहीं रहा। इस साइड जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था वो साले भागने का एक ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते, और इस पता नहीं साले विलेंस लोग कितना टाइम जिंदा कैसे रहते हैं। तभी हमको दिखा जाता है एक ब्लू हेयर वाली ज़ॉम्बी मेन कैरेक्टर की तरफ बनने लगता है। मेन कैरेक्टर अपना तलवार लेके मारने वाला होता है, बट अगले सेकंड जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है यही तो मेरी बहन है, तो हमको बताया जाता है ये जो ज़ॉम्बी है ये ब्लू की बहन होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो ब्लू को रोक देती है और बोल रहे होते हैं इतना इमोशनल मत हो नहीं तो तुमको भी स्क्रैच या फिर बाइट कर लेगा। इससे जो साइफर होता है हाजिर होता है वो बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारी बहन है जिसके लिए तुम इस जगह पे आए,
इसको ढूंढने के लिए। तो जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की का मतलब उस ज़ॉम्बी का सर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है देखो ये ऑलरेडी मर चुका है, ये ज़ॉम्बी बन चुकी है, ये फिर से इंसान नहीं बन सकता। मैं बोलना चाहता हूँ इसका तो टेक केयर है वो तुम ही कर लो। ऐसे उनका जो ब्लू होती है वो बोल रहे होते हैं ठीक है मैं इसको मारूंगी। खुद का रियलिटी देखो वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अभी इसको इमोशन होकर कोई फायदा नहीं है, प्लीज इसको मार दो और इसको पेन मत फील कराओ। इससे जो ब्लू होते हैं वो कांपते कांपते जाके उसके बहन के सर के अंदर चक्कू घुसा देता है और वो रोते हुए बोल रहे होते जो डिपार्टमेंट स्टोर के उधर एक ज़ॉम्बी पे आया था, मेरे को पता था मेरा जो बहन है वो ऑलरेडी मर चुकी होगी, मतलब ज़ॉम्बी बन चुकी होगी, बट मैंने ऑलरेडी इसको गिव अप कर दिया था। बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है ऐसा नहीं बोलने का, जब तक हम किसी का बॉडी ना देख ले हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बंदा मर चुका है कि नहीं। अपना हौसला हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे जो ब्लू होते वो रोती है बोल रहे थे तुम कोल बास्टर, मुझे पता है मेरी बहन मर चुकी है बट कोई ना, मेरे बहन को मैंने आज़ाद कर दिया इस पेन से, उस ज़ॉम्बी वायरस से, मेरी बहन ऊपर जाके मेरे लिए इंतजार करेगी। इससे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो स्माइल करके बोल रहे होते हैं अगर ऐसा सब कुछ हो चुका है तुम्हारा फैमिली रियूनियन खत्म हो चुका है तो काम करो साला काम चोर। तभी जो हाजिन होता है वो बोल रहा होता है यूहन तेरे को क्या लगता है वो जो बंदा है मतलब जो बॉस है वो मर चुका होगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे को अच्छा लगता है अगर वो मर चुका होता बट वो मरा नहीं है, उसका बॉडी अभी तक मिला नहीं है, शायद से वो बच के भाग गया होगा। बट मेरे को एक चीज पता है मॉल का सिक्योरिटी हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा और पेट्रोल ग्रुप बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फ्यूचर में वो जो बॉस है वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तभी हमको दिखा जाता है वो लोग मॉल पे पहुंच चुके होते हैं, मॉल पे बहुत सारे सप्लाईज उन लोगों ने गैदर कर लिया होता है। इससे जो साइफर होता है वो बोल रहा होता मेरे को जितना लगता है इतना सारा सप्लाईज तो काफी होंगे। ये सुन के यूहान आंसर करता है ना इतना काफी नहीं है, मैं जो ये जगह को एक सप्लाई कैंप बनाना चाहता हूँ और जो बाकी सारे कैंप्स को इधर से मैं सप्लाईज दूंगा। तो मतलब अगर सिंपली बोले तो इतना सारा सप्लाईज में कुछ नहीं होने वाला, हमको और भी बहुत सारे सप्लाईज गैदर करना पड़ेंगे। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है बट हमको एक और भी चीज करना पड़ेगा, ये जो ज़ॉम्बी के जो बॉडी से इनको जलाने के लिए कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बट तब जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैप में एक उंगली दिख के बोल रहा होता है ये जगह और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को बहुत कुछ काम करना है और मेरे को जल्दी से वेपन्स ढूंढना पड़ेगा कैंप के लिए, जो कैंप का जो फायर पावर है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो जगह है इसको चारों साइड से ब्लॉक करना पड़ेगा, मतलब बस या फिर गाड़ी से, मतलब सिंपली बोले जो ये जो जगह का जो रूट है मतलब ज़ॉम्बी एंटर ना कर सके ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। बट ये सब बनाने के लिए बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है और अभी हमारे पास उतना सर्वाइवर्स है नहीं और मैं फ्यूचर में सर्वाइवर्स ढूंढना पड़ेगा। ये जो लाइफ है इस लाइफ में सब कुछ अलग चल रहा है और मेरे को जल्दी से सर्वाइवर्स गैदर करने पड़ेंगे। बट अगले सेकंड पीछे से ये जो मैनेजर होता है वो बोल रहा होता है यूहान इधर एक चीज देखो ये क्या है, ये देखो मेरे पास ये क्या है एक स्लिंग शॉट। और तभी जो मैनेजर होता है वो एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है ऐसे तो हमारे पास बुलेट्स है बट हमारे पास उतने सारे बुलेट्स नहीं है कि हम अंधाधुंध फायर कर सकते, और जो एरोस है वो भी बहुत कम है, उनको रिट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने एक नया रास्ता निकाला है, वो जो स्लिंग शॉट को खींच के फायर करता है बट अगले सेकंड दिखा जाता है एक जो ज़ॉम्बी होता है उसका सर फूट जाता है और वो बोल रहा होता है हम लोग कैसा होगा ये जो हम नट्स है इस नट्स को फेंके। और वो बोल रहा होता है ऐसे तो नॉर्मल ज़ॉम्बी का जो स्कल है मतलब जो दिमाग है एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत कमजोर होता है, एक तुक्का मारेगी और वो टूट जाएगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर तो बोल रहा है बहुत अच्छा एक उपाय निकाल लिया, ऐसे हमारा गोली भी बच जाएगा। ये सुन के हो जो मैनेजर होता है बोलता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई तो पहली बार किसी ने मेरे को तारीफ किया है। इससे जो मेन कैरेक्टर था बोल रहा था ठीक है चलो काम पे लग जाओ। और तो जो मेन कैरेक्टर अपना सारा सप्लायर गैदर कर लेता है और बोल रहा था ये जो कैंप है कुछ टाइम के लिए सेफ है बट जब तक हम लोग 20 बंदे के नीचे रखेंगे ये कैंप सही रहेगा। बट अपने मन में सोच रहा था ऐसे जो सब मेंबर्स है और जो स्टैंड गार्ड्स है उनको मिला के भी हमारा जो पीपल का संख्या वो बहुत बढ़ रहा है। वो बोल रहा था जो जी है वो कुकिंग में बहुत अच्छे है, उसका खाना खाने से बहुत सारे बंदे लोग का मॉरल बूस्ट हो रहा है और वो एपोक्लिप्स में जीने का एक उम्मीद ढूंढ रहा है। इससे जो ग्रीन टी शर्ट था जिसका नाम भूल गया वो एकदम फिट बैठता मैनेजर का और मैं इसको मैनेजर ही बोलता हूँ। वो बाय द वे मतलब ऑफिस वर्क का काम देखने में एकदम माहिर है, किसको क्या देना है वो एकदम संभाल लेगा। और रही बात हमारे पास एक बुड्ढी है उतना कुछ काम आते नहीं है वो बट उसको हमने टेलर का जॉब दे दिया। सभी जो मेन कैरेक्टर कानों में एक आवाज आता है तो हमको दिखाई जाता है कोई मिलकर कुछ लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है साले चोमू के बच्चे लोग क्या करना चाहते हो, किधर ज़ॉम्बी का मतलब ज़ॉम्बी बुलाना चाहते हो। इससे जो चश्मे बोल रहा था यूहन मजाक अच्छा है बट हम लोग मजाक नहीं कर रहे। इससे वो बोल रहा होता जब तुमने बोला कि तुमको वो डायरेक्टर का बॉडी नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा टेंशन में पड़ गए और इससे जो एंट्रेंस का मजबूती है उसको हम लोग और भी बढ़ाने वाले हैं। अगर वो फिर से ब्रेक हो गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे तो अभी हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे एंट्रेंस को। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर था बोलता है ठीक है अगर इमरजेंसी हुआ तो इसको ब्रेक उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, सही से तुम लोग काम करते रहो। चश्मी होता है ये भी बोल रहा होता है अच्छी बात ये है कि हमारे एक ग्रुप में मतलब हमारे कैंप में एक वेल्डर भी मिल गया। मेन कैरेक्टर बोलता है दैट्स ग्रेट बहुत अच्छे काम करो तुम लोग। और तभी मेन कैरेक्टर जाते हो अपने मन में सोच रहा है हमारे पास एक शेफ है, एक टेलर है, एक वेल्डर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब सब कुछ काम देखता है और
हमारे पास ओल्ड मैन है जो एक महान काम कर रहा है और वो गेट खोल के देख रहा होता है। जो ओल्ड मैन मतलब जो बुढ़ा है वो खेती कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ हाँ बेटे लोग आ गए, इधर मेरे साथ थोड़ा मदद कर लो। इससे जो मेन गेट होता है वो बोल रहा था, ये जो छत को अपने फील्ड बनाने में क्या क्या चाहिए होगा तुमको पता है। इससे जो बुढ़ा होता है वो बोल रहा था, मेरे को जल्दी से सॉइल चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। ये सुन के जो चश्मे होता है वो बोल रहा था, फर्टिलाइजर तो मेरे को पता है एक जगह पे, जब मैं मॉल पे काम करता था तो मेरे को लाना पड़ता था मॉल के लिए, मेरे को पता है एक जगह। ये सुन के जो मेन गेट होता है वो बोल रहा था, मेरे को जल्दी से बता फर्टिलाइजर या फिर वो सॉइल, वो जो बैग है वो कहाँ पे मिलेगा। ये सुन के जो चश्मे होता है वो बोल रहा था, ओके मैं दिखा देता हूँ। और वो एक जगह इशारा करके बोल रहा था, इस जगह पे फर्टिलाइजर तुमको मिल सकता है, इस जगह पे फर्टिलाइजर कंपनी भी था। ये सुन के मेन गेट अपने मन में सोच रहा है, ये जगह उतना दूर भी नहीं है, अब जब मैं सर्च ग्रुप के साथ जाऊंगा आने के टाइम पे मैं फर्टिलाइजर ले आ सकता हूँ। और वो बोल रहा था, ठीक है बुड्ढे तुम अपना काम करते रहो और मैं जा रहा हूँ। इससे जो बुड्ढे होता है बोल रहा था, टेंशन मत लो मैं इसका सब कुछ संभाल लूंगा। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, चश्मिश तुम इसको ध्यान रखना, ओल्ड मैन के थोड़ा मदद कर देना। इससे चश्मिश होता है वो बोल रहा था, ठीक टेंशन मत, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसको एक वॉकी टॉकी दे देता है और बोल रहा होता है, मैंने जब इस जगह को चारों साइड से ढूंढा, मतलब चारों बहुत ढूंढा, तो मेरे को सिर्फ 4 वॉकी टॉकी मिला। 2 वॉकी टॉकी सच ग्रुप के लिए चाहिए और 2 वॉकी टॉकी मैं तुमको देके जा रहा हूँ। एक वॉकी टॉकी देना जो गार्ड्स जो चारों साइड नजर रख रहे उनको देना, और एक तुम्हारे पास हमेशा रखना, अगर कोई सा भी लगे कि ज़ॉम्बी वेव आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो तुम अलर्ट हो जाना है। ये सुन के जो चश्मे होता है वो बोल रहा था, ठीक है वो तो समझ गया, बट क्या ब्लू तुम्हारे साथ जा रही है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा था, मैं उसको रोक नहीं सकता, वो फिर से जाने वाली है। जो चश्मे होता है बोल रहा था, बट स्टिल वो बहुत कमजोर है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा था, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिखने में वो कमजोर है बट वो 0.3% स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो समझो 3% में 0.3% स्ट्रॉन्ग है एमसी के नजरों में। जो चश्मे होता है वो कुछ सैड हो जाता है, मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि ये दोनों कुछ टाइम आंकड़े स्पेंड के कर लिए कि ये दोनों इतना क्लोज आ चुके हैं। तभी जो वॉकी टॉकी से साइफर बोल रहा होता है, तुमको कितना टाइम चाहिए होगा, हम लोग इधर वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। इससे मेन कैरेक्टर आंसर करता है, साइफर तुम टेंशन मत करो, मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, तुम लोग डिपार्टमेंट स्टोर में देखो। उस साइड से आवाज आता है, रोजर मैं रुका हुआ हूँ। जो चश्मे होता है अपने मन में सोच रहा होता है, यूहान के बच्चे तू मेरा लव ट्रायंगल में बाधा देने आया है, अभी तेरे पिछवाड़ में मेरे को गोली मारना ही पड़ेगा। मुझे लगा था तू मेरे दोस्त है बट तेरे को मुझे लगता है मेरे को मारना ही पड़ेगा। तभी हमको दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है अपना हाफ टी शर्ट को छोड़ के फाइनली कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहन लेता है और वो बोल रहा है, अभी बहुत टाइम आ चुका है, अभी तो ये शुरुआत है बट फ्यूचर अभी बहुत लंबा है। तो हमको दिखा जाता है मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और वो बोल रहा है, तुम लोगों का शॉपिंग कैसा लगा। तो भी हमको दिखाया जाता है वो जो तीनों बंदे एकदम कूल अंदाज में आ रहे थे, एकदम हीरो के स्टाइल में, और बोल रहे थे हमको जो अच्छा लगा हमने पहन लिया। और इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा था, हाजिन तुमको देखने में एकदम नाइस लग रहा है। इससे हाजिन बोलता है, देखो मेरा न्यू हेयर स्टाइल एकदम धांसू है ना। इससे जो साइफर होता है वो भी बोल रहा था, डूड मेरा कैसा है देखो एकदम। पर जो मेन कैरेक्टर होता है उसको फुल इग्नोर मार के चला जाता है, बोला साला चोमो। बट तब जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है, देखो मैं एकदम सेलिब्रिटी लग रही हूँ यार, मैं तो एक पीटी लग रही हूँ देखो ना। इस बट एमसी जो बोल रहा था, क्या पीटी, तुमको देखने में बंदरी लग रहा है, वो सनग्लास फेंक दो, किसी काम का नहीं है। ये सुनकर जो ब्लू होती है बोल रही, क्या मैं बंदरी लग रही हूँ साला, मेरा इंसल्ट। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है, जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो होगा सप्लाई ढूंढना, सेकंड प्रायोरिटी होगा सर्वाइवर ढूंढना और उनके साथ अलायंस क्रिएट करना। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा है, बट ये इतना इजी नहीं होगा क्या वो सर्वाइवर्स हमारे ऊपर मतलब ट्रस्ट करेंगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ट्रस्ट कर गेन करने के लिए हमको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये सुनकर साइफर बोल रहा था, सैक्रिफाइसेस क्या सैक्रिफाइस करने वाले। योहन ने आंसर करता है, सैक्रिफाइस मतलब हम लोग सप्लाईज को सैक्रिफाइस करने वाले जैसे फूड आइटम्स। ये सुन के सारे बंदे चौंक जाते, बोल रहे थे क्या ये तो वेस्टेज हो जाएगा, हम लोग इतना मेहनत से सप्लाई ढूंढेंगे और वो लोग खा लेंगे इतना आसानी से। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अरे नारे पगलू, हम इतनी आसानी से उनको सप्लाईज नहीं देंगे, उसके एक्सचेंज में हम लोग पीपल लेंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे, बहुत कॉम्बैट्स एंड टेक्नीशियन हम लोग ले लेंगे, मतलब सिंपल वाले एक्सचेंज खेलेंगे हम लोग। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था, मेरा जो प्लान है उस जगह पे 10 कैंप क्रिएट करना और हर कैंप में 20 बंदे से नीचे होगा, इसके कारण ज़ॉम्बी वेव नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो मेन कैंप होगा जो मॉल होगा इस जगह से हम लोग सारे कैंप्स को सप्लाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, हर कैंप से हम लोग 3 गुना चुने बंदे लोग होंगे जो फाइट कर सकते, जो एकदम अच्छे खासे होंगे, उनको मिला के एक आर्मी तैयार करेंगे जो कोई से भी कैंप से बिलोंग नहीं करेंगे। वो जो आर्मी होगा वो कैंप को प्रोटेक्शन देगा और कैंप से हम लोग सप्लाईज लूटेंगे, सप्लाई लेंगे और ऐसे बहुत सारे काम करेंगे। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा था, मुझे तो पहले लगा था ये जो सर्च टीम है ये बहुत आसान होगा, बट मुझे इतना लगता है ये जो काम है वो सबसे मुश्किल होगा। तभी हाजिन होता है वो बोल रहा है, इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो वो लोग हम लोग को सप्लाईज देंगे और हम लोग उनको प्रोटेक्शन देंगे और वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम लोग को देंगे और कॉपरेशन करेंगे, कहते एग्जैक्टली यही करना चाहते हो। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था, तुम तो समझे नहीं है बट कोई ना, जितना तुम समझ चुके। सिंपल ही बात बोले तो हम लोग इस जगह पर मतलब शहर पे बिग शेल्टर बनाएंगे। तभी जो हाजिन होता है वो बोल रहा था, बट जो दोनों ग्रुप से दोनों कैंप का जो लिंक है वो बहुत कमजोर होगा, क्या पता उन लोग हमको धोखा दे दे। ये सुनकर
पे मेन कैरेक्टर आंसर करता है, इसलिए हमारे कैंप के कुछ बंदे लोग उनके कैंप में भेजेंगे और उनके कैंप के कुछ बंदे लोग को हमारे कैंप में भेजेंगे। ऐसे हमारा ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड होगा। ये सुन के हाजी ने सोचता और बोला था ऐसा कर सकते। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था जो फर्स्ट आर्मी होगा उसके लिए मैं एक अलग ही एक प्राइवेट कैंप बनाऊंगा जो मेरे घर होगा। जो मेन कैरेक्टर एक प्रीवियस एक घर था जिधर मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे सप्लाई लूट के रखा था। जो मेन कैरेक्टर बोल रहा था वो जो घर है वो मेरा लास्ट सप्लाई स्टोर है, मैं उस जगह को अभी रिवील नहीं करूंगा, मैं बाद में रिवील करूंगा उस जगह को। तो ये मेन कैरेक्टर आ जाता है बाहर। इससे जो ब्लू को दिखाई देती है, जो ब्लू बोल रही होती है मैं हूँ डोरा द एक्सप्लोरर, मैं हूँ ब्लू, आज मैं ढूंढने गई हूँ ज़ॉम्बी सप्लाईज। और तभी उसके पैरों के नीचे आंख आता है और वो बोल रहा है ये क्या चीज है। और वो बोल रहा था क्या गाइस आपने वो देखा, मैंने नहीं देखा। और तभी हमको दिखा जाता है उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है साले मम्मी जान बच्चा नहीं ये क्या चीज है। बट अगले सेकंड उसके मत्थे के ऊपर मतलब ज़ॉम्बी के मत्थे ऊपर एक नाइफ आके लगता है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था फिर से अगर ऐसा डोरा द एक्सप्लोरर बहन का घोड़ा किया तो साथ में तुमको मैं कैंप पे छोड़ के आऊंगा और तुमको सर्च टीम का मेंबर से निकाल दूंगा। समझ में आया कि नहीं, अपना गार्ड को डाउन मत करना। इससे जो ब्लू होते बोलते ठीक है समझ गई, मैं कल से भी डोरा द एक्सप्लोरर नहीं बनने वाली। तभी हमको दिखा जाता है वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ऐसे वो लोग उधर के जो ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहे होते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुम दोनों साइफर और हाजिन तुम दोनों कैफेटेरिया में जाओ और हम लोग दूसरे रूम पे जा रहे साइबर ढूंढने। इस साइड कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है एक रूम पे पहुंच जाता है मतलब कैफेटेरिया में पहुंच जाता है और वो बोल रहा था नॉक नॉक सांता क्लॉज गिफ्ट देने आए हैं, जल्दी से डोर खोलो, हम लोग इमरजेंसी सप्लाई देने आए हैं, हम लोग रेस्क्यू टीम है जल्दी से खोलो। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहा था इवन तेरे को लगता है इस मतलब इस डोर के पीछे बंदे लोग होंगे। जो मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था इस जगह पे जरूर सर्वाइवर्स होना चाहिए। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे तुमको कैसे पता, मेक श्योर कितना है। ऐसा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था हर चुप बहुत हो गया और वो बोल रहा था जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। और तभी जो उस साइड से कोई आवाज नहीं आता। जो मेन कैरेक्टर तो अपना गन निकाल लेता है और बोल रहा था लगता है मेरे को प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं ये दरवाजा तोड़ने वाला हूँ और वो आसमान में गन फायर कर देता है। दरवाजे के दूसरे साइड से कोई बोल रहा है हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्लीज इस जगह से निकल जाओ। इससे जो मेन कैरेक्टर तो स्माइल करके बोलता है साला पकड़ लिया, हाथ से चढ़ गया साला। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहा है तुम मेरे को पता नहीं था साला तुमको कैसे पता चल गया। चलो जो मेन कैरेक्टर तो वो बोल जाता है ठीक है तुम दरवाजा नहीं खोलने वाला नहीं खोलो, हम गवर्नमेंट की तरफ से आए थे इस जगह पे सप्लाईज देने, ठीक है मैं तुमको थोड़ा सप्लाईज दे के जाता हूँ। और कुछ फूड आइटम्स उस दरवाजे के सामने फेंक के चला जाता है हमसे। और हमको दिखा जो दरवाजे से एक लड़की निकलती है और वो बोल रही थी ये सप्लाईज और वो देखते देखते आके बोल रहे थे कोई नहीं है और वो सप्लाईज देने वाला होता है। बट हमको उस टाइम दिखा जाता है मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है पकड़ लिया साला हमको धोखा देगा। तभी वो जो लड़की का ध्यान भी मेन कैरेक्टर की तरफ पहुंच जाता है और अपना नाइफ ले लेता है और मेन कैरेक्टर को अटैक करने वाला होता है। बट मेन कैरेक्टर एक लात मार के वो जो नाइफ है वो दूर फेंक देता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है साला मेरे को मारना चाहता है। बट वो जो डॉक्टर होती है वो बहुत डर जाती है और बोल रही है प्लीज मेरे को माफ कर दो। और मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और बोल रहा था मेरे को जितना लगता है इस जगह 5 बंदे होने चाहिए और बाकी सारे बंदे लोग कहाँ पे। और वो बोल रहा था तुम्हारा जो सप्लाईज है क्या तुम लोग सप्लाईज खत्म हो चुका तुम्हारा। ये सुन के वो जो लड़की होती है डरती है बोल रहे होते तुम कौन हो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर मेरे को तुमको हार्ट करने होता तो मैं अब तक तुमको मार दिया होता, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे तुम्हारे हाथ में गन है क्या, मैं डरू नहीं तो क्या करूँ। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था अगर मेरे को शूट करने का मन करता तो मैं कब का तुमको शूट कर देता, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस साइड वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है इधर कोई गारंटी नहीं है अगर मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया क्या तुम मेरे को छोड़ दोगे या फिर मेरे को मार भी तो सकते हो। बट इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था क्या मैंने तुमको चोट पहुंचाया जब तुम इतना डर रही हो। वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे तुम हो भी तो सकते हो मेरे बॉडी के मेरे जिस्म के पीछे आ सकते हो, मैं मेरा जिस्म तुमको नहीं दूंगा। बट तभी मेन कैरेक्टर को याद आता है जब ब्लू ने बोले थे तुम तीनों को देखने में एकदम बारबेरस लगते हो, लगता है हवा से दरिंदे लगते हो। तभी जो मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था इसका कोई गारंटी नहीं है बट मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। हाँ तभी जो मेन कैरेक्टर तो बोला था चलो हम लोग बातचीत करते तुम्हारे कॉमरेड्स के बारे में, तुम लोग ऐसे कैसे सर्वाइव कर लिए और तुम्हारे पास कौन कौन है ऐसे वगैरह वगैरह, क्या तुम्हारे पास डॉक्टर है। ये सुन को जो लड़की होती है वो बोल लेते हमारे पास एक डॉक्टर है और एक नर्स भी है। ये सुन के मेन कैरेक्टर मन में सोचा था क्या डॉक्टर है इनके पास। और वो बोल रहा होता है तुम्हारा फूड है वो कितने टाइम पहले खत्म हो चुका है। वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे हमारा फूड 1 महीने पहले खत्म हो चुका था बट हम लोग सर्च करने गए थे। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था शायद से तुम लोग भूखे हो गए, रुको मैं बुलाता हूं। और वो बोल रहे थे ब्लू इस जगह पे आ जाओ खाना लेकर और पानी लेके। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे मैं डोरा द एक्सप्लोरर, मैं फिर से एक्सप्लोर करने आ चुकी हूँ। वो जो लड़की होती है ब्लू को देख के बोली थे क्या एक लड़की मतलब मैं सेफ हूँ क्या। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को खाना खिला रही होती है और जो लड़की होती है
कुत्तों की तरह भूखे नंगे की तरह खा रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, ब्लू का जो अफेक्शन लेवल है, मतलब जो ब्लू का 0.3% से 0.4% लेवल अप हो जाता है। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा है जो ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर सकता है। वो जो लड़की होती है वो बोले थे ऑफ कोर्स हमारे पास फाइट करने के लोग है, अभी तुम मरने वाला है। बट हमको दिखा जाता है मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदा आ जाता है और मेन कैरेक्टर को मारने वाला होता है। इससे जो ब्लू होती है वो चिल्ला के बोलती है यूहान तुम्हारे पीछे क्या है। बट जो मेन कैरेक्टर होता है अगले सेकंड पीछे मुड़ता है, उस बंदे को मुंह के ऊपर एक जोरदार एक घुसा मार देता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा है तू शुक्र मना मेरे हाथ में गन है, अगर इस जगह पे एक नाइफ होता अब तक तो तेरा असर है ना वो अलग हो जाता। वो जो बंदे लोग होते हैं मेन कैरेक्टर को देख के तुम डर जाते हैं। वो जो येलो टी शर्ट होता है वो बोल रहा है तुम कौन हो, प्लीज मेरे को माफ कर दो। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ऐसा कुछ बुरा नहीं चाहता, प्लीज खड़े हो जाओ। और तभी जो बंदा होता है वो बोल रहा है मेरा नाम गापसू है और मैं इस जगह पे बहुत सारे सर्वर्स के साथ इस जगह पे रुका हुआ हूँ। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारे पास कितने सारे बंदे लोग हैं। और ये सुन के जो गापसू है मतलब ब्लू टी शर्ट वो बोल रहा था क्या तुम दूसरे कैंप से हो क्या फिर रेस्क्यू टीम से हो। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर तो आंसर करता है तुमको क्या लगता है रेस्क्यू टीम अभी भी जिंदा है, अभी भी 6 महीने हो चुके एपोकलिप्स स्टार्ट हो गए, तुमको क्या लगता है रेस्क्यू करने कोई आएगा। तभी जो गापसू होता है वो बोल जाता है मुझे पता नहीं है कि तुम दूसरे कैंप से आए हो कि नहीं, बट क्या तुम लोग बुरे इंसान हो, क्या हम लोग को सप्लाई देने आए हो, बट हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है तो हम लोग तुमको कुछ नहीं दे सकते। ये सुनकर मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है छोड़ दो, मैं तुम्हारा टूटा फूटा सप्लाई नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारे साथ इस जगह पे क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम है क्या, इस जगह पे इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो तुम लोग। तभी वो जो गापसू होता है वो डरते डरते कुछ बोलना चाहता है बट कुछ बोलता नहीं। बट अगले सेकंड एक बंदा व्हाइट कोट वाला बोल रहा होता है रुको रुको मैं तुमको बोलता हूँ, मुझे लगता नहीं है तुम दूसरे कोई बुरे कैंप से बिलोंग करते हो, मैं तुमको बताता हूँ इस जगह पे क्या हुआ है। वो जो गापसू होता है वो बोल रहा था डॉक्टर प्लीज मत करो इनको पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तो ये है डॉक्टर। वो जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा था मैं तुमको बताता हूँ, विंडो के पास जाकर विंडो से कॉटन हटाता मतलब वो जो पर्दा है वो हटाता और बोल रहा है तुम ये देख ही सकते हो ये क्या है इधर लिखा है, ये 3 दिन पहले हुआ था। जो मेन कैरेक्टर देख के बोल रहा था ये क्या चीज है। तभी जो डॉक्टर होता है एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है 3 दिन पहले की बात है, हमारे पास जो फूड आइटम्स है वो खत्म हो गए, हम लोग मरने वाले हालत पर आ चुके थे। बट वो जो गापसू था वो बोल रहा था हम लोगों को खाना ढूंढना पड़ेगा, हम लोगों को जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए, बाहर के साइड में कोई शेल्टर में या फिर कोई आर्मी शेल्टर में हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस जगह पे मर सकते हैं। बट वो जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा था बट बाहर के साइड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, लॉबी में तो ज़ॉम्बीज़ है, हम बाहर कैसे निकलेंगे। ये सुन के जो गापसू होता है वो बोल रहा था तब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो खिड़की है खिड़की तोड़ देते और इधर से कूद जाते, ज़ॉम्बी जब तक आएंगे हम लोग निकल सकते हैं। बट जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है हमारे पास कोई चांस ही नहीं है, जब तक हम लोग खिड़की तोड़ेंगे उसके आवाज के चक्कर में इधर बहुत सारे ज़ॉम्बी से आ जाएंगे। बट तभी उन लोगों को किसी का चिल्लाने की आवाज आता है, कोई बोल रहा होता है बचाओ हमको। वो लोग खिड़की खोल के देखते हैं कि 2 बंदा मतलब एक लड़का और लड़की दौड़ रहे होते हैं और उनके पीछे एक गैंग पड़ा होता है और वो लोग उनको मारने का ट्राई कर रहे होते हैं। जो गापसू होता है वो बोला था प्लीज हमारे इस साइड मत आओ। बट वो जो बाइक वाला गैंग था मतलब बाइकर गैंग था, एक लड़के का उसके सर में एक हेडशॉट मार देता है। बट इससे जो गापसू होता है वो बोलता है दोस्त बास्टर्ड। और तभी हमको दिखाई जाता है वो जो बाइकर गैंग है उस लड़की को या फिर लड़के को डेड बॉडी को खींचते खींचते जाते हैं और उसे मतलब मजे कर रहे होते उस डेड बॉडी के साथ। और अगले सेकंड उस विंडो के सामने एक बाइकर आ जाता है और बोल रहा था साले इधर ह्यूमंस है और वो खिड़की तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। बट अगले सेकंड उन लोग शेल्टर लगा देते हैं। इससे जो गापसू होता है और उसके बाकी से दोस्त लोग होते हैं कॉमरेड्स होते हैं उनका डर के पिछवाड़ा फट जाता है। बट कुछ टाइम बाद हमको दिखाई देता है जो गापसू थोड़ा हिम्मत करता है और सोच रहा था शायद से वो लोग चले गए होंगे और वो कॉटन हटाता मतलब पर्दा हटाता। बट हमको दिखाई देता वो जो बाइकर गैंग है वो अभी भी उस जगह पर होता और वो बोल रहा था मैंने बोला था ना इस जगह पे पीपल है, इनको खाने में बहुत मजा आएगा, मेरे को तो भूख लगा इनको देखने में ही। और ये बात सोच के जो गापसू होता है वो एकदम डर जाता है। वो इस साइड जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा है उन लोगों ने विंडो को तोड़ने का ट्राई किया बट उस टाइम में ज़ॉम्बी वेव आ गए, मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बी से आ गए तो उनका जो प्लान है वो चौपट हो गया और वो लोग जाने से पहले इस जगह पे लिख के गए जो एक लड़का लड़की का जो ऑर्गन थे उनको ऑर्गन काट के इस जगह पे ब्लड से लिख के गए थे ये लोग। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तब तुम लोग इस जगह से भागे क्यों नहीं। ये सुन के डॉक्टर बोल रहा था इस जगह पे एंडलेस वाइब है, मतलब ज़ॉम्बी से हम लोग अगर विंडो ब्रेक भी कर देंगे तब भी हम लोग बच नहीं पाएंगे। बट थैंकफुल उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने, वो जो बाइकर गैंग था वो तो इस जगह से भाग गए बट हमारे सप्लाई भी खत्म हो गए, इसलिए हम लोग इस जगह पे सप्लाई ढूंढने गए थे। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था तो शायद से ये लोग ज़ॉम्बी वेब के बारे में बात कर रहे थे, जो लोग एज डिपार्टमेंट में आया था शायद से इस जगह पे भी सिमिलर एक ज़ॉम्बी वेब आया था। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम लोग मेरे अलायंस में ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनकर जो गापसू होता है बोला कि अलायंस,
ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा है मैं इस जगह का जो बाकी सारे zombies है उनको क्लीन कर दूंगा, रेगुलरली सप्लाई दूंगा। ये सुन के जो गाप्सू होता है वो बोल रहा है क्या इसके बदले तुमको क्या चाहिए, रिटर्न में क्या चाहिए। तब जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है हमारे एलायंस के एक सिंबल की तरफ से हम तुम्हारे इस जगह का डॉक्टर को लेके जाएंगे। ये सुन के जो गाप्सू होता है वो बोल रहा है क्या, तो जो गाप्सू होता है वो बोल रहा था ये नहीं हो सकता, हम डॉक्टर को कैसे दे सकते तुम्हारे साथ, अगर तुम बुरे इंसान निकले और क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते एक साथ सब लोग। ये सुन के मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था शायद से इनको अभी भी ज़ॉम्बी वेब के बारे में तो पता नहीं है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे को माफ कर देना बट हमारे कैंप का जो शेल्टर कैपेसिटी है वो फुल हो चुका है, बट टेंशन मत करो, फ्यूचर में तुम्हारे इधर कोई पेशेंट हुआ तो हम लोग डॉक्टर को इस जगह पे छोड़ के जाएंगे, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मिस्टर शीन, डॉक्टर का नाम शायद से मिस्टर शीन है। इससे जो गाप्सू होता है वो बोल रहा था मुझे तुम्हारे ऊपर अभी तो उतना भरोसा नहीं है बट हम क्या कर सकते हैं। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तभी जो मेन कैरेक्टर होता है गुस्से में बोल रहा होता है अगर मेरे पास कुछ दूसरा कुछ इरादा होता तुमको मारने का, तुम्हारा पूरा ग्रुप को मार के मैं डॉक्टर को किडनैप करके नहीं ले जा सकता, इतना बातचीत नहीं करता तुम लोगों के साथ। ये सुन के जो गाप्सू और जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं उनका फटके चौसठ हो जाता है। इस साइड जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इस साइड गाप्सू होता है वो बोल रहा था डॉक्टर आप ऐसे नहीं जा सकते इनके साथ। जो डॉक्टर होता है वो बोला था तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, नर्स जंग वो भी मेरे तरह वो भी तुम लोगों का ध्यान रख सकती है, तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमको दिखाया जाता है बाहर से ज़ॉम्बी से चीखने का आवाज। इससे जो गाप्सू होता है वो बोल रहा है इस जगह पे बहुत सारे एंट्रेंस है, तुम लोग कैसे ज़ॉम्बी को क्लियर करने वाले हो, और सबसे बड़ी बात बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी से तुम लोग इंश्योर कैसे कर सकते हो हमारी सेफ्टी। अब हम लोग क्लीनिंग को स्टार्ट कर देते और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ब्लू जल्दी से डोर को ओपन करो। जो ब्लू होती है वो डोर को ओपन करने लगते, बट इससे जो दूसरे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे थे गेट को ओपन मत करो ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, बट ब्लू जो गेट ओपन कर देते हमको दिखाया जाता है जो हाजिन और जो साइफर ने उधर के ज़ॉम्बीज को मार मार के एकदम एकदम पहाड़ बना दिया होता। इससे जो साइफर होता है बोल रहा है नॉक नॉक कौन है, देखो मैं साइफर हूँ, टेंशन मत लो, सारे ज़ॉम्बीज को मैंने खत्म कर दिया। मुझे तो लगा मैं तुमको सरप्राइज दूंगा, मैंने इधर आईफल टावर बनाना चाहा बट ज़ॉम्बीज का डेड बॉडी कम पड़ रहा था, मुझे लगा मेरे को बाहर जाना पड़ेगा ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, बट तुम लोग नॉक नहीं किया, सारा मजा किरकिरा कर दिया, मैं डिसअपॉइंट हो गया। जो बाकी सारे कैंप के बंदे लोग देख के इन दोनों को देख के बोल रहे थे कि ये लोग मॉन्स्टर्स है, ये ज़ॉम्बीज से आईफल टावर बनाने की बातचीत कर रहे हैं। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था शायद से मैं तो सरप्राइज नहीं हुआ बट ये लोग शायद से सरप्राइज हो चुके हैं। इससे डार्क कॉर्नर में मत जाना और जल्द से क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, इधर के जितने सारे मतलब जो एंट्रेंस है उनको बंद कर दो और सारे ज़ॉम्बीज को क्लीन करना स्टार्ट कर दो। इस साइड जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं गाप्सू के टीम के वो बोल रहे थे साले ये इंसान या मॉन्स्टर से इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकते हैं, भाई मेरे फट रहा है सच बोल रहे तो। तभी कुछ टाइम बाद दिखाई जाता है जो साइफर होता है वो बोल रहा होता है साले ये लोग खत्म ही नहीं होते, मेरा जो स्टैमिना है वो भी खत्म होने वाला है बट ये साले ज़ॉम्बीज खत्म नहीं होते, कितना टाइम तक आते रहेंगे। जो साइफर होता है वो बोल रहा है साले ज़ॉम्बीज दिखने में कैसा लग रहा है, बट अचानक उस साइड से एक और ज़ॉम्बीज आ जाता है और वो बोल रहा है ये आ गया साला तुम लोगों को मारूंगा, बट हमको दिखाई जाता है जो साइफर होता है वो रेडी हो जाता है और वो बोल रहा है शायद से इस फ्लोर का ये आखिरी ज़ॉम्बीज होगा, इस ज़ॉम्बी को मार के ये जो फ्लोर है वो खत्म हो जाएगा। वो जो ज़ॉम्बीज होता है वो बोल रहा है दोस्त लोग मैं ज़ॉम्बी नहीं मैं इंसान हूँ किरकिर, बट जो एमसी होता है वो बोला था चलो हम लोग ये ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना गन शॉट कर देता है और वो बोल रहा है इतना टाइम नहीं है हम लोग हर रूम पे जाए, गन शॉट मार दिया कोई ना कोई ज़ॉम्बी तो बाहर आ जाएगा, बट हमको दिखा जाता उस जगह पे एक नहीं दो नहीं पूरा एक गैंग आ जाता ज़ॉम्बीज का और बोला था मारो मारो इंसानों को मारो। जो मेन कैरेक्टर था वो फिर से काटी स्टार्ट कर देता और ऐसे काटते ही जा रहा होता, ऐसे एक जगह पहुंच जाता और बोल रहा होता है हमको सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा। तभी हमको दिखा जाता जो साइफर होता है वो अपना फिर से गेट खोलता और हमको दिखा जाता उधर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी देता। जो साइफर होता है वो बोला होली शिट बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। जो साइफर होता है एक एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो गन फायर करके उस ज़ॉम्बीज को काटने लगता है मतलब मारने लगता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है डैमेड मुझे लगा था मैं थर्ड फ्लोर को क्लियर कर दूंगा बट इस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, इतने सारे ज़ॉम्बीज के साथ हम लोग फाइट नहीं कर सकते अकेले। बट हमको दिखा जाता है वो जो काउसो का ग्रुप है वो भी आ जाता है और वो भी बोल रहे होता है मैं भी फाइट करूँ मैं भी तुम लोगों को मदद करूंगा। और वो बंदा बोल रहा होता है मैं सीढ़ियों को देखता हूँ तुम आगे बढ़ते रहो टेंशन मत करो पीछे से कोई ज़ॉम्बी तुमको ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा है दो के ग्रुप में जाओ और तुम आराम से फाइट कर सकते हो। और ऐसे जो मेन कैरेक्टर अपना ग्रुप लेके सामने बनने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। ऐसे कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है और जो बाकी सारे बंदे लोग आईसीयू में पहुंच जाते हैं और वो बोल रहे होता है हमने ये जो फ्लोर है वो क्लियर कर दिया है। और इससे जो गाउशु है पर क्या नाम था भूल गया येलो टी शर्ट वो बोल रहा होता मैंने कभी जो सेकंड फ्लोर है वो देखा ही नहीं था, उस जगह बहुत सारे ज़ॉम्बीज है बट तुम्हारी मदद के कारण हम लोग अभी सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं। इस साइड
दिखा जाता है जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो ब्लू की तारीफ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते तुम कितने ब्रेव हो, तुम एक लड़की हो के इतना अच्छा फाइट कैसे कर सकते हो। इससे जो ब्लू होते हैं वो भी बोल रहे होते "ही, मैं ऐसे सीख गई, तुमको भी सीखना है, आ जाना अपने वहाँ पे"। तभी जो इस साइड हमको दिखा जाता है जो डॉक्टर होता है वो बोल होता है नर्स इतना इतना मेडिसिन जो मेडिसिन सप्लाईज हो मेरे को पैक करके दे दो, मैं जाने वाला वो लेके। इस साइड जो नर्स होता है वो बोले तो ठीक है डॉक्टर मैं तुमको मेडिसिन दे देता हूँ। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मैंने तो इस जगह के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया, तुम्हारा जो गार्ड है वो हमेशा डाउन मत रखना और हमेशा एक बंदे को गार्ड के काम पे लगा के रखना। अगर तुमने गार्ड डाउन किया पता नहीं कब ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। और अभी के लिए हम तुमको 3 बैग सप्लाईज दे के रख रहे हैं, तुम लोग परसों तक इधर सर्वाइव कर लेना इस फूड की मदद से और हम लोग परसों आके तुमको और भी फूड देंगे। इससे जो गाउसू होता है वो बोला था थैंक यू तुम्हारी मदद करने के लिए। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था डॉक्टर हम लोग चलते हैं। इससे जो गाउसू होता है वो बोला था प्लीज हमारे डॉक्टर को बचा के रखना, हम लोग को भी उसकी जरूरत है। इस एपोकलिप्स के टाइम पे तुमको तो पता ही है डॉक्टर्स की क्या कीमत है, प्लीज वो कुछ होने मत देना। इस मेन कैरेक्टर को वॉकी टॉकी में कोई मैसेज करता है योहान। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैं सुन रहा हूँ कौन बोल रहा है। उससे ऐसे चश्मे चिल्ला के बोलता है सोल्जर्स हमारे हमारे कैंप में सोल्जर्स आए हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा था क्या सोल्जर, उस साइड से वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है योहान जल्दी से आओ, वो सारे बंदे लोग मतलब सोल्जर्स लोग हमारे फूड लेना चाहते हैं। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल्जर्स की बच्चे, तुम मेरा हर चीज के ऊपर हाथ रखो, मेरे फूड्स के ऊपर हाथ रखो। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है वो जो बंदे लोग होते हैं वो रास्ते पे चल रहे होते हैं, उस साइड दिखा जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा था योहान हम लोग क्या करें, इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुम लोग कैंप की तरफ दौड़ने लगो और बाकी सारा सब कुछ मैं संभाल लेता। और मेन कैरेक्टर अपना गन फायर कर देता। इस गन फायर के कारण बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेन कैरेक्टर के पास बनने लगते हैं। इससे जो हाजिन होता है वो बोल रहा था तुम्हारे पास कोई प्लान तो होगा, तुमने ऐसे ही गन फायर कर दिया, अब तुम क्या करने वाले हो। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे हाजिन हम लोग इस जगह से चलते हैं, इसके पास कोई ना कोई तो प्लान होगा बचने का। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था तुम लोग इस जगह से जाओ मैं इधर संभाल लूंगा। और वो लोग कैंप की तरफ बनने लगते हैं। और इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था प्लान प्लान क्या होता है, कुछ भी प्लान नहीं है, मैं फंस गया साला। और दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर के चारों साइड ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, एक दो ज़ॉम्बीज़ थे मेन कैरेक्टर रास्ते पे थे तो रास्ते के साइड में जितने सारे ज़ॉम्बीज़ थे वो सब आने लगते हैं। तभी कुछ टाइम बाद दिखा जाता है वॉकी टॉकी से जो चश्मिश होता है वो बोल रहा था योहान कौन सी जगह पे जल्दी आ। इस साइड मेन कैरेक्टर आंसर करता है मैं पहुंच चुका हूँ और जल्दी से सारे बंदे लोगों को पार्किंग लॉट से दूर हटा, मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, मैं आ रहा हूँ तुम लोग टेंशन मत लो। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखा जाता है जो मॉल में वो जो सोल्जर्स लोग चिल्ला रहे होते हैं बोल रहे थे सप्लाई दे दो। इस साइड जो चश्मे होता है वो बोल रहा था योहान तुम आ चुके हो। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था चश्मिश तूने बहुत अच्छा काम किया। और तभी उसका नजर जाता है आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर और वो अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे इतने सारे सोल्जर्स नहीं है, शायद से ये एक स्क्वाड या फिर प्लाटून हो सकता है। और वो बोल रहा था मेरे को माफ कर देना, मेरा नाम योहान है और मैं इस जगह पर लीडर हूँ। इस साइड से जो एक आर्मी का बंदा बोल रहा है क्या तुम इस जगह का लीडर हो, मैं लेफ्टिनेंट हूँ इस ग्रुप का और हम लोग इस जगह पे सिविलियंस के सप्लाईज ले रहे हैं क्योंकि अभी वॉर टाइम चल रहा है तो हमको सप्लाईज चाहिए, हम तुम्हारा सप्लाईज लेने आए हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है आर्मी शायद से इनके पास उतना फायर पावर नहीं है या फिर ये हो सकता है ये रिजर्व फोर्सेज है। और वो बोल रहे होते क्या तुम्हारा बेस तबाह हो चुका है। ये सुनकर जो बंदा होता है वो बोल रहे होता क्या क्या बोलना चाहते हो। और तभी उस जो बंदा होता है आर्मी वाला का नजर जाता है मेन कैरेक्टर के पास एक गन होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसके पास एक गन है और वो बोल रहा होता है हम लोग मेन फोर्स से बहुत टाइम से मिले नहीं है इसलिए हमको पता नहीं है कि हमारा बेस ठीक है कि नहीं, बट हम लोग तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं। इस मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है जो एंटायर सिटी है वो केओस में पहुंच चुका है और बहुत सारे मॉल से और उस जगह से भी ये लोग सप्लाईज ले सकते थे, बट पता नहीं ये लोग हमारे ग्रुप में मतलब हमारे मॉल पे आके हमसे सप्लाईज क्यों मांग रहे। और तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास बुलेट्स नहीं है ना, मैंने सही बोला कि नहीं, इसलिए तुम लोग इस जगह पे आए हो और हमने जो अभी तक हासिल किया उसमें से तुम लोग हिस्सा मांग रहे हो। इससे जो आर्मी का एक बंदा बोल रहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बात करने के, अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगे तो हम लोग जोर जबरदस्ती इस जगह से लेके चले जाएंगे, तुमको शायद से भूल चुके हम लोग आर्मी वाले हैं, हम गवर्नमेंट के लिए काम करते, सिविलियंस का एक फर्ज होता है हम जैसे आर्मी वाले को फूड सप्लाई देना। इससे मेन कैरेक्टर ग्रुप और जो आर्मी का ग्रुप है वो गन पॉइंट हो जाते हैं। इससे वो जो बंदा होता है वो भी सोच रहा होता है सारे लोग के पास गन भी है। इससे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है शायद से मैंने इनका वीक पॉइंट के ऊपर हाथ रख दिया और वो बोल रहा था इनके साथ फाइट करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला अगर, और वो बोल रहा था हम लोग कॉपरेट करने वाले। ये सुन के जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा था सचमुच कॉपरेट करने वाले, ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहा था कॉपरेट सचमुच कॉपरेट करने वाले, बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था एक कंडीशन है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अगर तुमने सही से आंसर कर दिया तो मैं तुमको सप्लाईज देने के लिए राजी हो जाऊंगा। इससे जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा था तुम्हारा कौन क्वेश्चन है वो कौन सा तरीके का क्वेश्चन होगा, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन नहीं होगा तो हम लोग आंसर करने वाले हैं। इससे मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुमने
कब से तुम्हारे मेन फोर्स के साथ कांटेक्ट नहीं किया है? तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के टाइम पे आप सिटीजन्स को कैसे तुम रेस्क्यू करने वाले हो? ये सुन के वो जो बंदा होता है लेफ्टिनेंट, कोई आंसर नहीं करता। जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है जो मैंने सोचा था, और वो जो आर्मी वाला बोल रहा होता है अभी बहुत टाइम हो चुके हैं, हम लोग अपने डिवीजन से कांटेक्ट नहीं कर पाए। इस समय मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो तुम लोग इस जगह पहुंचे कैसे? हमने चारों साइड को ब्लॉक करके रखा था, तुम पहुंचे कैसे? वो जो लेफ्टिनेंट होता है आंसर करता है हमको एक रास्ता मिल गया था और वो रास्ता अभी तक ब्लॉक नहीं होता तो हम लोग इस जगह पहुंच गए। जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे कोई स्ट्रेंज मूवमेंट नहीं है, और वो बोल रहा था तुम्हारे पास कितने बंदे और तुम कौन से फोर्स से आए हो, या फिर बोल सकते कौन से डिवीजन से आए हो, और तुम्हारा डिवीजन का नाम क्या है? ये सुन के वो जो लेफ्टिनेंट था वो बोल रहा था मैं इसके आंसर नहीं कर सकता। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा, और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये जो आर्मी के बंदे लोग हैं जब अपने कैंप में लौटेंगे तो ये लोग देखेंगे इसके जो हायर अप्स या फिर जो इनके तो कॉमरेड्स है वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके। जो एपोकलिप्स के टाइम पे जो कोरियन मिलिट्री है वो सबसे पहले ज़ॉम्बी बन चुका था, बट सिर्फ मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला एक छोटा सा ग्रुप को बचा था। बट वो जो ग्रुप के पास बहुत सारा फायर पावर था, टैंक से वेपन थे, इसके मदद से उन लोगों ने ज़ॉम्बी को हैंडल किया। इसके कारण हम लोग ने बहुत टाइम तक सर्वाइव किया था। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था एपोकलिप्स शुरू होकर 6 महीने हो चुके हैं, मेन हेडक्वार्टर है वो अभी तक इन्फेक्टेड हो चुका है। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था ठीक है हम अलायंस बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और वो बोल रहा था तुमको कितने सारा फूड चाहिए? वो जो लेफ्टिनेंट होता है वो स्टोरेज हाउस की तरफ एक बार देखता है और बोल रहा था हम इनसे आधा तो लेके जाएंगे जैसे। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग को चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम चोर हो? इससे दूसरे एक आर्मी का बोल रहा था चुप करो तुम लोग एसोल के बच्चे, तुमने कैसा बोला हम आर्मी वाले हैं? इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहा था तुमने क्या देखा नहीं हमारे पास इधर कितने सारे बंदे लोग हैं, तुम अगर आधा सप्लाई लेके जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे? इस साइड वो जो आर्मी वाला होता वो बोल रहा था तुम्हारा जो टंग है उसको संभाल के रखो कुत्ते के बच्चे। तभी जो ब्लू होती है वो बोल रहा था मैं तो बोलूंगे बट तुम क्या कर लोगे? वो तभी हमको दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर था उस आर्मी वाले का मुंह पकड़ लेता है और बोल रहा था मैं मेरे पीपल्स को बीच या फिर कुछ उल्टा सीधा बोला या फिर गाली दिया सब तेरे पिछुआड़ में गोली मार दूंगा, मैं एक सेकंड में सोचूंगा तू आर्मी वाला है या फिर क्या है। और वो बोल रहा था अगर फिर से ऐसा कमेंट पास हुआ तो मैं जो कॉर्पोरेशन करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जो कॉर्पोरेशन को हाँ बोला मैं मना कर दूंगा। और अपने मन में सोच रहा था क्या मैं इन लोगों को मार दूं। इससे जो आर्मी वाला होता है वो बोल रहा था इतना स्ट्रॉन्ग कैसे ये बंदा, और तभी जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा था सार्जेंट ऐसा मत करो। और वो दोनों बुचुक बुचुक करने लगता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग सप्लाई देने के लिए राजी हो चुका, हम लोग चुपचाप इनके साथ सप्लाई लेके इधर से भाग जाएंगे। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मुझे ऐसा ही लगा था यही होने वाला है। तभी हमको दिखाया जाता है जो जो ब्लू और चश्मी होता है वो बोल रहा था यूहन ऐसा नहीं कर सकते, हमारे सारे सप्लाई लेके भाग जाएंगे वो लोग। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था तुम ट्रस्ट करो मेरे ऊपर सब कुछ सही चलेगा। उस साइड दिखाया जाता है जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं मतलब आर्मी वाले बंदे वो सारा सप्लाई लेके जाने लगते हैं। इस साइड सार्जेंट बोल रहा था तुम्हारे कॉर्पोरेशन के थैंक यू, हम लोग इस साइड चलते हैं, और वो लोग जाने लगते हैं। इस साइड जो चश्मे होता है वो बोल रहे यहाँ वो तो जा रहे हैं, हमारा सप्लाई हमने इतने मेहनत से इतना सप्लाई जुटाया था, वो लोग सप्लाई लेके चले जाएंगे और तुमने तो बोले इनको रोकने वाले हो, कैसे रोकने वाले हो? इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्या तुमने बाहर देखा नहीं मैंने कितने सारे ज़ॉम्बीज लाए स्पेशल गिफ्ट। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोला था क्या कुछ ज़ॉम्बीज? अभी मेन कैरेक्टर आंसर करता है तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत है, ये लोग जा ही नहीं पाएंगे, बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज है तुमने सोची नहीं होगी। वो भी सोचने लगते हैं कितने सारे ज़ॉम्बीज है। तभी मेन कैरेक्टर एक स्माइल करके बोला था साइफर मेरे को एक मदद चाहिए तुम्हारा, तुम रेडी हो जाए। ये सुन के साइफर बोला था तेरा शक्ल देख के लग रहा है कुछ महंगा काम है। और तभी हमको दिखाया जाता है जो आर्मी वाले है वो सप्लाई लेके बाहर जा रहे होते हैं। तभी जो दूसरा बंदा लेफ्टिनेंट को बोल रहा होता है सर हम लोग इतने सारे सप्लाईज को एक साथ लेके जा रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला? ऐसा जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोला था तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं इस जगह पे आया था तब मैंने देख लिया था बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो हम लोग आराम से लेके जा सकते हैं जैसे। और जब लोग वो बाहर निकलते हैं उनके सामने आ जाता है ज़ॉम्बी की ज़ॉम्बी। इससे दूसरे बंदे लोग बोल रहे होते हैं लेफ्टिनेंट आपने तो बोले जब ज़ॉम्बी नहीं तो इधर तो ज़ॉम्बी का पूरा फौज है। और तब हमको दिखाया जाता है वो लोग सप्लाई उधर के बोल रहे थे हम लोग एक काम करते हैं हम लोग हाफ इधर छोड़ के जाते हैं और जाके गाड़ी में लोड करते हैं। बट हमको दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी का नजर वो आर्मी वालों के ऊपर पहुंच जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। इससे जो लेफ्टिनेंट था बोलते फक इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, और जो सारे ज़ॉम्बीज होते हैं उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो जो ज़ॉम्बी होते उस आर्मी वाले के ऊपर अटैक कर देते और इससे चिल्ला के बोल रहा था मेरे दोस्त तू मर गया। बट वो लोग जो बंदे लोग होते वो फिर से घूम के जाने लगते कैंप के अंदर। इससे जो बंदा होता आर्मी वाला वो बोल रहा था सर मेरे को बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, बट वो लोग बचा नहीं पाते और जो सारा बॉक्सेस को फेंक के फिर से कैंप की तरफ बनने लगते। बट हमको दिखा जाता वो जो गाड़ी का रास्ता है उन लोगों ने पहले ब्लॉक कर दिया होता। इस साइड आर्मी वाले सोच रहे थे हम लोग फिर से वापस भी नहीं जा सकते, हमने जो इनके साथ किया है वो फिर से हमको लेने नहीं वाले, और पीछे से ज़ॉम्बी आने
वाले होते हैं। इससे जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल होता है क्या मैं मरने वाला हूँ, और तभी एक चीज आके उस ज़ॉम्बी को लगता है, हमको दिखा जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज को वो लोग मार देते हैं। आर्मी वाले होते हैं वो चौंक जाते हैं, हमको दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर अपना टीम लेकर उस बस के ऊपर या फिर बोलो इस गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और बोल रहे होते हैं हमने इतने मेहनत से वो सारा सप्लाईज को वो जुटाया था, तुमको क्या लगता है हम लोग इतने आसानी से तुमको दे देंगे, मतलब इतने आसानी से उसके ऊपर गिव अप कर देंगे। वो जो बंदा होता वो बोल रहा होता इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, प्लीज हमको अंदर लाने दो। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता ऑफ कोर्स तुम लोग कंट्री के लिए काम कर दो, इसलिए हम तुमको छोटा सा सप्लाई दे देंगे, उसके बदले तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये सुन के लेफ्टिनेंट होते वो बोल रहे थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहते हो। इस मेन कैरेक्टर बोल रहे थे जल्दी से मेरे को लोकेशन बता दो जिधर बहुत सारे गन्स या फिर बुलेट्स मिल सकते हैं। ये सुन के लेफ्टिनेंट होता है वो बोला था ये रिडिकुलस हम नहीं बताने वाले, बट उसके पीछे ज़ॉम्बी से आते जा रहे होता है। मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा था ऑलराइट तुम मर जाओ, तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस टनल में आने लगते हैं। जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा था तुम क्या करना चाहते हो, इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है हम मर जाएंगे। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता ये जो वो चीज था ये तुमने स्टार्ट किया था, तुमने पहले ऐसा कॉपरेट किया, एक अनफेयर डिमांड किया, हमारे आधा सप्लाई लेना चाहा, तुम लोग मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मरने के बाद हम लोग ज़ॉम्बीज को मार लेंगे और जो सप्लाई है वो फिर से ले लेंगे। इसका जो लेफ्टिनेंट होता वो बोल रहा था ठीक है मैं तुमको बोलने वाला हूँ किस जगह पे। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता वो बोल रहा था जल्दी से गेट ओपन करो, और जो साइफर होता है और जो हाजिन होता है वो काटने लगते हैं सारे ज़ॉम्बीज को। इस साइड जो आर्मी वाले होते हैं वो बोल रहे थे अमेजिंग ये क्या इंसान है या फिर मॉन्स्टर्स है, इधर हम आर्मी वाले बट इनको देखने में लग रहा है कि यही स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं। इस साइड जो मेन कैरेक्टर था वो लेफ्टिनेंट के पास जाके बोल रहा था जल्दी से एग्जैक्ट लोकेशन मार्क कर दो जो एमओ कहाँ पे मिल सकता है हमको। वो जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा था ठीक है। हमको दिखा जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस जगह पे आ चुके होते हैं, जो लेफ्टिनेंट ने वो जो मार्क कर दिया होता है कौन सी जगह पे वो बुलेट्स मिल सकते हैं। जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था जल्दी से तुम्हारा आधा गन इस जगह पे छोड़ के भाग जाओ। इस साइड ये सुन के जो आर्मी वाले होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं नो वे मैंने तुमको लोकेशन बता दिया बट हमारा गन हम नहीं देने वाले। बट तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है इसलिए तो तुमको मैंने थोड़ा सा खाना दिया है, अगर तुम इधर गन रख के नहीं जाओगे तो तुम जा सकते, जैसे हम तुमको खाना भी नहीं देने वाले। वो लोग आधा गन देके बाहर जाने लगते हैं। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था मेरे दोस्त तुमने बहुत अच्छा काम किया, फिर से आना, फिर से बहुत कुछ लेके आना गन वन। इससे मेन कैरेक्टर होता है वो बोला था तुम टेंशन मत लो हम तुमको कवर देंगे, तुम बॉक्सेस को लेके अपने गाड़ी में जा सकते हो। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था सर चिम इनको एस्कॉर्ट करो और हाजिन इनका कमांड रहेगा, हाजिन इनको सब सेफली पहुंचा दो। इससे मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था चश्मिश तूने बहुत अच्छा काम किया और तू जाके सबको संभाल ले। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था वो तुम लोग न्यू कमर्स हो ना। इससे जो न्यू कमर्स होता है वो बोल रहा था हम लोग अच्छे हैं, हम लोग भी फाइट कर सकते हैं, आपकी तरह हम भी फाइट करेंगे। और तभी जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था ये इसका मिलो, ये हमारे न्यू रिक्रूट है हमारे टीम का, ये एक डॉक्टर है, इसको अपने रहने की जगह दे दो और इसको कुछ डिलीशियस खाना खिलाओ और ये जो चीज मांगे इसको दो। इससे जो जी होती है वो बोल रहा ठीक है मैं सब कुछ समझ गया। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहे थे इतने एक्साइटेड क्यों। और मेन कैरेक्टर बोल रहा था डॉक्टर हेलो इनको बाद में बोल देना अभी जाके तुम रेस्ट कर लो। इससे जो डॉक्टर था वो बोल रहा था थैंक यू। और मेन कैरेक्टर पार्किंग लॉट में आ जाता और बोल रहा था तुम लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करना, जब मैं सिग्नल दूंगा तो सारे बंदर बाहर आ जाना। तब जो मेन कैरेक्टर था वो रास्ते पे आ जाता और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मेन कैरेक्टर तब देखते हैं। मेन कैरेक्टर अपना गन रिलोड करके बोल रहा था साले ज़ॉम्बीज तैयार हो जाओ मरने के लिए। और ऐसा ही आज से कहानी खत्म हो गया, पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करो, 10 लाइक टारगेट रखता हूँ। बाय बाय।